भारत को आंख दिखाकर फंसे पाकिस्तानी पीएम। मोदी की शेरनी ने एक झटके में अकल ठिकाने लगाई। पाकिस्तान पर आफत आई, खुद ही अपनी दिक्कत बढ़ाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएस न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। पाकिस्तान कंगाल हो गया है, दाने दाने के लिए मोहताज हो गया है, लेकिन उसके आकाओं की अकड़ ढीली नहीं हो रही है। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने ऐसी हरकत की है, भारत ने यूएन के मंच से ही उधेड़ कर रख दिया है। दरअसल पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का राग अलापते हुए रोना रो रहे थे। आरोप लगाया कि उसे भारत की ओर से धमकी मिलती रहती है। भारत पर आरोप लगाते वक्त पाकिस्तानी पीएम भूल गए कि भारत के सदस्य भी वहां पर मौजूद हैं और उनके एक एक झूठ को बारीकी से सुना जा रहा है। जैसे ही पाकिस्तानी पीएम बोलकर उठे, तुरंत यूएन में भारतीय राजनयिक भाविका मंगलानंद ने मोर्चा संभाला और यूएन में जोरदार दहाड़ी। भाविका ने यूएनजीए में राइट ऑफ रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए फिर से दुनिया के सामने आतंक के पर्याय बने पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया और पाकिस्तान के पसीने छुड़ाते हुए कहा, दुनिया की आतंकी घटनाओं में जिस देश के फिंगरप्रिंट शामिल हैं, जिसने बांग्लादेश में नरसंहार करवाया, आखिर वो इस तरह का मजाक यूएन के मंच से कैसे कर सकता है। दुनिया में आतंक का पर्याय ड्रग्स तस्करी के लिए पहचाने जाने वाले देश ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं भारत के बारे में दिए गए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के भाषण की बात कर रही हूँ। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान लंबे समय से सीमा पार आतंक से नामी है और पड़ोसी के खिलाफ आतंकवाद को हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है। तो भाविका मंगलानंदन यही चुप नहीं रही। पाकिस्तान की काली करतूतों की लिस्ट पढ़नी शुरू की तो पाकिस्तानी पीएम कांपने लगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान दुनिया के सामने बेनकाब जो हो रहा था। आगे भाविका मंगलानंदन ने कहा कि हमारी संसद पर हमला, मुंबई में आतंकी हमला, तीर्थ यात्रियों पर आतंकी हमला, ये लिस्ट बहुत लंबी है। ऐसा देश अगर हिंसा के बारे में बात करता है तो बहुत ही हास्यास्पद है। पाकिस्तान हमारे देश के लोकतांत्रिक चुनाव में भी आतंक का इस्तेमाल करने का प्रयास करता है। जम्मू कश्मीर में चुनाव बाधित करने में पाकिस्तान कोई कसर नहीं छोड़ता। पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए कि भारत के खिलाफ आतंकवाद का इस्तेमाल उसके लिए घातक साबित होगा। तो इसके आगे भारत ने पाकिस्तान के गड़े मुर्दे खोदकर उसके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। बता दिया कि आज से नहीं बल्कि पाकिस्तान सदियों से आतंकवाद को पालकर कैसे नरसंहार करता आ रहा है। भारत से पंगा लेना पाकिस्तानी पीएम को यूएन में बहुत महंगा पड़ गया, क्योंकि आगे भाविका ने चिट्ठे खोलते हुए कहा, जिस देश ने 1971 में नरसंहार करवाया और अब भी अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करता चला आ रहा है, वो आखिर असहिष्णुता और फोबिया के बारे में कैसे बात कर सकता है। दुनिया देख सकती है कि पाकिस्तान की असलियत क्या है। मैं उस देश की बात कर रही हूँ जिसने आतंकी ओसामा बिन लादेन को शरण दी। एक ऐसा देश जिसकी उंगलियों के निशान दुनिया भर की हर आतंकी घटना में मिल जाते हैं। वो जो आतंकियों का पहरेदार है, उस देश के प्रधानमंत्री का भाषण हमारे लिए अस्वीकार्य है। तो जैसे ही भाविका ने पाकिस्तान की काली करतूतों को खुलकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रखा, पाकिस्तानी पीएम शहबाज की हालत ही खराब हो गई। कश्मीर का राग अलापना पाक पीएम को इतना महंगा पड़ा कि घुटनों पर सिर देकर रोने को मजबूर हो गए। अब ये भी जान लीजिए कि पाकिस्तान को घुटनों पर लाने वाली भारत की शेरनी भाविका मंगलानंदन आखिर है कौन? कौन है भाविका मंगलानंदन? भाविका एक भारतीय राजनयिक हैं, भारतीय विदेश सेवा में अधिकारी हैं। उन्होंने 2015 में सिविल सर्विस परीक्षा पास कर भारतीय विदेश सेवा को चुना था। साल 2024 में भाविका को संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुना गया। भाविका ने आईआईटी दिल्ली से एनर्जी स्टडी में मास्टर्स की पढ़ाई की है। भाविका फिलहाल आतंकवाद रोधी साइबर सुरक्षा प्रथम समिति संयुक्त राष्ट्र महासभा समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। भाविका 2020 में बेलारूस में भी सेकंड सेक्रेटरी के रूप में काम कर चुकी हैं। तो इसी अनुभव के साथ भाविका ने पाकिस्तान का राग अलाप रहे पाकिस्तानी पीएम की अकड़ एक झटके में ढीली करने का काम किया। जम्मू कश्मीर चुनाव पर सवाल उठाने को पाकिस्तान का पाखंड बताया। भाविका ने पाकिस्तान की काली करतूत को उजागर करते हुए आगे कहा, सच्चाई यह है कि पाकिस्तान हमारे क्षेत्र पर लालच भरी नजर रखता है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में चुनावों को बाधित करने के लिए लगातार आतंकवाद का इस्तेमाल किया, जो भारत का अभिन्न अंग है। खैर, ये पहली बार नहीं है जब भारत के जरिए पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी हो। इससे पहले कई बार भारत ने यूएन
से पाकिस्तान की अकल ठिकाने लगाई है। यही वजह है कि इस बार भविका ने बोलना शुरू किया तो पाकिस्तानी पीएम हाथ जोड़ने को मजबूर हो गए। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं।